Hello students, all my friends and colleagues. This is Unit 4 Physical Education and Sport for Children with Special Needs, Class 11 CBSE Board. This is 4.2 and the topic is Types of Disability, Its Causes and Nature. इसमें लिखा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक अलग कर दिया जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व हो सकता है सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन, तो अल्टीमेटली ब्रेन भी जो है फिजिकल का ही पार्ट है, एक ऑर्गन है। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पहले सबसे पहले अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है दैट इम्पेयर्स अ पर्सन्स एबिलिटी। इम्पेयर मतलब होता है क्या कि मतलब उसको निगेटिव वे में कर देता है। एक कंडीशन होती है जो कि इम्बैलेंस पर्सन्स एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। तो अभी इम्बैलेंस हो जाता है, मीन्स कि कभी याद हो रहा है, कभी नहीं याद हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है और नॉलेज को अप्लाई करने में ये तो इसका मतलब ये है अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स a person's ability to learn, understand and apply knowledge। अब इसमें हम और भी कई तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में यही है एबिलिटी टू लर्न। तो उसमें एबिलिटी नहीं तो जो हो जाएगा इनएबिलिटी टू लर्न, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इनएबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, दैट इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अब हम यहाँ पे मैंने ऐड किया है सेंसरी डिसेबिलिटीज और हम फिर उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज में हमने सेंसरी डिसेबिलिटीज को अलग कर दिया और हम इसमें देखते हैं जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। ये तीन तरीके की डिसेबिलिटीज होंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो जाएगा और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, दैट इज इंक्लूड्स ब्लाइंडनेस, कंप्लीट भी हो सकता है और नियर कंप्लीट लैक ऑफ साइट, मीन्स ब्लाइंड एंड पार्शियली ब्लाइंड, लो विजन, ठीक है, इम्पेयर्ड विजन। हियरिंग इम्पेयरमेंट में कंडीशंस अफेक्टिंग वंस एबिलिटी टू हियर एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज में डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग और यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, दैट दीज आर द सेंसरी डिसेबिलिटीज। Then after that I have classified here physical disabilities in two parts, that the locomotor disabilities and other physical impairments। तो other physical impairments में क्या हो सकता है, dwarfism हो सकता है एंड कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाता है एंड लेप्रोजी भी हो सकता है जो क्योर्ड हुआ हो, लेप्रोजी हो गया हो लेकिन फिर वो क्योर हो गया हो। देन हम देखते हैं यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेशंस इन बॉडी मूवमेंट और कंट्रोल। या तो बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा या उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। अब मूवमेंट में और कंट्रोल करने में प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है, जैसे वॉकिंग में, स्टैंडिंग में, आर्म एंड हैंड मूवमेंट करने में, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जो हम को कह सकते हैं कि जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो these are the disabilities, physical disabilities, and already I explained intellectual disability, then sensory disabilities, and after physical disabilities। और इससे पहले के जो पॉइंट 4.1 है उसमें हमने डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी को उसको समझा है, उसकी मीनिंग समझी, उसको कैसे डिफाइन करते हैं हमने ये समझा। तो ये 4.2 है, इसमें इस तरीके से आ सकता है, क्लासिफिकेशन आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट एक्सप्लेन डिसेबिलिटी और टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर। तो 1 और 2 जो है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई उसके बारे में थोड़ा सा
पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, फिजिकल डिसेबिलिटीज के बाद सेंसरी डिसेबिलिटी के बारे में, या जितना यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहीं पे मैं इसको जो है कंक्लूड करता हूँ। और अब स्टूडेंट्स जो भी होंगे कि कमेंट में बताकर और इससे ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिटेल्ड वीडियो में भी बहुत अच्छे से जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।